जय श्री कृष्ण। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 प्रमुख आधार स्तंभ है। उनमें सबसे पहले गाय है। कहा भी गया है, गौभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। सबसे पहला कहा कि पृथ्वी जिन स्तंभों पर टिकी हुई है, जैसे किसी टेंट को, किसी सामियाने को, किसी भवन को खड़ा करने के लिए स्तंभ की आवश्यकता होती है, पिलर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी संस्कृति और इस पृथ्वी को, संपूर्ण सनातन संस्कृति को धारण करने के जो प्रमुख आधार स्तंभ है, ये पृथ्वी जिनके कारण टिकी हुई है, उनमें पहला आधार स्तंभ है गाय। गाय ही समृद्धि की जननी है, गाय ही सर्वविध कल्याणकारिणी है और गाय की सेवा मानव का परम लक्ष्य होना चाहिए और तन मन धन से उसके लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वह सनातन वैदिक संस्कृति का आधार है। जितने भी धर्मानुष्ठान कर्म है, वे सभी गैया मैया की उपस्थिति के बिना, यानी उपस्थिति का अभिप्राय यहाँ इस तरह से लेना चाहिए, उनके द्रव्यों की, उनके द्वारा प्राप्त घटक जिनके बिना जो कार्य पूरा न हो सके, जैसे कोई भी यज्ञानुष्ठान हो, कोई भी पूजा का कार्य हो, हवन का कार्य हो, या किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो, या श्राद्ध इत्यादि का कोई भी कार्य हो, गाय के जो द्रव्य है, गाय से प्राप्त होने वाले गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इनके बिना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, जो फसल हम लोग खेतों से प्राप्त करते हैं, उसमें खाद रूप में जैविक खाद सर्वोत्तम गाय का गोबर ही माना जाता है। उपले भी बोलते जिनको, कंडे। तो वो तो सूखा हुआ रूप उसका होता है गोबर का, लेकिन जब वह मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं और जमीन में जब किसानों द्वारा हल जोतकर जो जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है, तो गाय की उसमें पग पग पर गाय के द्रव्यों की, घटकों की परम आवश्यकता पड़ती है। और कई लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मलमूत्र पवित्र और ग्रहण करने के योग्य माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता जिनके विग्रह में विद्यमान रहते हैं, पृष्ठे ब्रह्मा, मुखे विष्णु, गले रुद्र प्रतिष्ठित, मध्य देवगणा, सर्पे रोमकूपे महर्षय, इस प्रकार से वाक्य है। दूसरा है वेद पठित ब्राह्मण। दूसरा आधार स्तंभ है वेद पठित ब्राह्मण। ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन योनाधि द्विजो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रम सजीवनेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। जो ब्राह्मण होकर के वेदाध्ययन नहीं करता, वेदांगों का अध्ययन नहीं करता, गुरु परंपरा के अनुसार पढ़ता नहीं है, गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा को पढ़ने वाला, विद्या को पढ़ने वाला ऐसा ब्राह्मण जो स्वधर्मनिष्ठ है, स्वाध्याय में सदैव निमग्न रहने वाला है, तो ऐसे ही लोगों के लिए विप्र शब्द का प्रयोग यहाँ पे इस श्लोक में हुआ है। गौभिर्विप्रैश्च वेदैश्च, तीसरा आधार है वेद।
वेद के माध्यम से ही हमें परमात्मा के उस परम स्वरूप का बोध होता है। वेद के माध्यम से ही ईश्वर की सत्ता को समझा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर वैदिक प्रमाण समधिगम्य है। एकमात्र प्रमाण यदि परमात्मा के अनुभव का है तो वो वेद के माध्यम से है, और वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं, ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अभिप्राय है जो पुरुष द्वारा रचित नहीं है। तो वेद भी तीसरा आधार स्तंभ माना जाता है इस पृथ्वी को धारण करने का। पहले ऋग्वेद ही था, लेकिन बाद में वेद व्यास जी ने उसको विभाजित करके, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले समय में व्यक्ति के बौद्धिक स्तर क्या रहेगा, तो फिर यजु साम और अथर्व, फिर उपवेद भी है उनके, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, है ना। और इनको क्रम से यदि समझना है तो इस प्रकार से ऋग्वेद का आयुर्वेद है उपवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। आज भी भारत में कई जगह पर परंपरा से अध्ययन अध्यापन होता है, और कई परंपरा प्राप्त विद्यालय आज भी भारत में विद्यमान हैं। लेकिन प्रायः इस विधा का, इस प्रकार से गुरु परंपरा के गुरुकुलों का लोप सा हो गया है। बहुत कम देखने को, गिनी चुनी जगह पर देखने को मिलते हैं। तो वेद तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ है। किसी भी विषय की गहराई में जाएंगे तो समय कम पड़ेगा, इसलिए हम सूक्ष्म रूप से लेकर के चल रहे हैं। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सतीत्व धर्म। पहले सतीत्व माताओं के भीतर, नारियों में, महिलाओं में होता रहा, सतीत्व धर्म की रक्षा होती रही। आज भी ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया है सतीत्व धर्म, लेकिन प्रायः कम देखने को मिलता है, कम सुनने को मिलता है। जो पति परायण होकर के रहे, जो पति की आज्ञा के अनुरूप चले, जो पति की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता और पति के इच्छा में ही अपनी इच्छा समाहित करके चलने वाली ऐसी माताएं सतीत्व धर्म को समझती है, मानती है, जानती हैं, गांव में आज भी देखा जाता है। उसके लिए माता सीता को सुनैना जी ने उपदेश भी देते हुए जब उनको रवाना किया था प्रभु श्री राम के साथ, कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हूँ। कि सास ससुर की सेवा करना और पति के रुख को देख करके आगे बढ़ना, मतलब कार्य करना, व्यवहार करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो इस प्रकार की भावना से युक्त, क्रियाओं से युक्त सतीत्व धर्म वाली माता कहलाती है, सतीत्व धर्म वाली स्त्री कहलाती है, जो संपूर्ण रूप से पति को ही सर्वेश्वर मान के चले। तो चौथा आधार स्तंभ हो गया सती। राजस्थान में तो बहुत है सती, बहुत सतियां हुई है। चौथा है, पांचवा है सत्यवादी, सत्यवादी महानुभाव, सत्यवादी महापुरुष। फिर छठे नंबर पर है निर्लोभी, किसी प्रकार का लोभ नहीं करने वाला। और सातवां जो आधार स्तंभ है वो हो गया दानवीर, धर्म कर्म में दान करने वाला, सत्कर्मों में दान करने वाला,
भारत के भाग्य उदय हुए हैं कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो उसमें भी जैसे पुल निर्माण के समय गिलहरी प्रयास हुआ था, गिलहरी अपना प्रयास करती रही, वैसे भी भारत में सेठ साहूकार देने वाले बहुत हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने स्तर पर ऐसा ही सोच ले तो कैसे काम चलेगा। वानर सेना में ये सामर्थ्य है कि वो सब वानर सेना अलग अलग बल को धारण करने वाली है, अलग अलग पराक्रम को रखने वाली है। वो प्रभु श्री राम के काज में लगी थी। जब समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण का कार्य हो रहा था, कोई छोटा बंदर छोटा पत्थर उठा रहा था, बड़ा वानर बड़ा पत्थर उठा करके जल में डाल रहा था। गिलहरी ये देख करके पानी में जाती, फिर रेत में जाती, शरीर पे रेत लगा करके रेत से पूरे उसमें लोट पोट होकर के उस रेत से युक्त शरीर को ला करके पत्थरों के बीच में अपने आप को झाड़ती। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या कर रही थी आप वहाँ पे? तो गिलहरी कहने लगी कि मैं अपनी तरफ से पत्थरों के बीच में जहाँ बीच बीच में खाली जगह रह रही थी उनको भरने का अपने स्तर का प्रयास कर रही थी। तो प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपने स्तर पर चाहे हमारा जो भी स्तर हो, जो भी हमारी क्षमता हो, जो भी हमारा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार सद्कार्य में जो है धन का अंश अवश्य देना चाहिए। लाख रुपए कमाने वाला 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 21 हजार दान करता है। 5, 7 हजार महीने के कमाने वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार 100, 500, 200, 400 का दान करता है। लेकिन यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दी भी और तब भी आप जो है धर्म कार्य में दान करने से सकुचाते हैं, तो ये धन का सही सदुपयोग नहीं माना जाएगा। भावना भी उतनी जो है विराट नहीं मानी जाएगी। सद कार्य में धन का अवश्य कुछ न कुछ अंश देना चाहिए। तो दानवीर के विषय में कहा भी गया, सतेषु जायते सूरः सहस्रेषु च पंडित वक्ता 10 सहस्रेषु दाता भवति वानवा। कोई दुर्लभ ही होता है जिसका धन सद कार्य में लगता है। सूरवीर 100 में कोई एक आधा पैदा होता है, हजारों में एक आधा कोई पंडित बनता है, 10 हजार में कोई एक आधा वक्ता बन करके उभर करके निकलता है। लेकिन दाता भवति वानवा, दाता तो बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए दान का भाव, देने की जो भावना है ये हमारे भीतर होनी चाहिए। तो सबसे पहला आधार है गाय, दूसरा है विप्र वेद पठित ब्राह्मण, तीसरा है वेद, चौथा है सती स्त्रियां, सती नारियां, पांचवा है सत्यवादी, छठा है निर्लोभी, लोभ से रहित रहने वाले महाभाग, और 7वें नंबर पर है दानवीर। आज के लिए इतना ही कहेंगे। आप हमारे द्वारा कहे गए वाक्यों के अनुसार, बातों के अनुसार कहीं न कहीं अपने आप को प्रेरित करेंगे, अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसी सुखद अभिलाषा के साथ जय श्री कृष्ण।